अब आपको एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में बताते हैं। सोवियत संघ से अलग होकर बने देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच आजकल युद्ध चल रहा है। ये दो देश हैं जो सोवियत संघ से ही टूटकर बने हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान, और अब ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं और इस युद्ध में अब टर्की भी शामिल हो गया है। आज टर्की के एक F-16 फाइटर जेट ने आर्मेनिया के एक सुखोई फाइटर जेट को मार गिराया है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। इस हमले में आर्मेनिया के पायलट की मौत हो गई है और आर्मेनिया का दावा है कि इस F-16 फाइटर जेट ने अजरबैजान की सीमा से उड़ान भरी थी। हालांकि टर्की ने इस हमले से इनकार किया है। आर्मेनिया और अजरबैजान बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इस युद्ध को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती चली जा रही है। रशिया और फ्रांस जैसे देश आर्मेनिया का समर्थन कर रहे हैं, जबकि टर्की जैसे देश अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि कहीं तनाव अगर बढ़ गया तो ये बड़े युद्ध का रूप ना ले ले। सबसे पहले आपको इस युद्ध का हम लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित इलाका है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। अजरबैजान इस इलाके को अपना इलाका मानता है। हालांकि वर्ष 1994 से इस पर आर्मेनिया का कब्जा है। पिछले 2 दिन में युद्ध में लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा घायल हैं। इनमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। दोनों देश इस युद्ध में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, टैंक्स और तोपखाने का भी इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। तो आपने देखा पूरी दुनिया जहां कोविड-19 से युद्ध लड़ रही है, कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रही है, यह देख रही है कि अपने देश के अलग अलग देश के लोग, ये सरकारें सोच रहे हैं कि अपने लोगों की जान कैसे बचानी है। वहां पूरी दुनिया में इस समय एकमात्र युद्ध जो चल रहा है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहा है। पूरी पृथ्वी पर इस समय यही एक युद्ध चल रहा है। आर्मेनिया का दावा है कि टर्की शुरू से ही अजरबैजान की सेना के साथ युद्ध में शामिल है। दोनों देशों के बीच एक इंफॉर्मेशन वॉर यानी सूचना युद्ध भी चल रहा है। स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि करना अभी किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए हमने अलग अलग सोर्सेज से इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है। अब तक ये युद्ध नागोर्नो काराबाख के इलाके में सीमित है, लेकिन अब डर ये है कि ये दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है। यानी ये सीमित युद्ध के बाद एक फुल स्केल यानी पूर्ण युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। और ऐसे समय में दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा हो, चाहे दो देशों के बीच पूर्ण युद्ध दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे पहले वर्ष 2016 में भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 200 लोगों की मौत हुई थी। अब आपको हम ये बताते हैं कि ये दोनों देश युद्ध आखिर कर क्यों रहे हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान को आज़ादी मिली थी। तब सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख का इलाका अजरबैजान को सौंप दिया था। 1980 के दशक में नागोर्नो काराबाख की संसद ने खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। यानी ये इलाके के जो लोग थे ये अजरबैजान के साथ नहीं रहना चाहते थे, ये आर्मेनिया के साथ रहना चाहते थे और उनकी संसद ने उसके पक्ष में वोटिंग भी की। इसके बाद संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। फिर वर्ष 1994 में आर्मेनिया की सेना ने नागोर्नो काराबाख पर अपना कब्जा कर लिया। 1994 में नागोर्नो काराबाख का क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। वहां की ज्यादातर आबादी ईसाई है, क्रिश्चियन है, और ये लोग आर्मेनिया के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आर्मेनिया एक ईसाई देश है, क्रिश्चियन कंट्री है। और वहां के जो मुस्लिम तुर्क हैं वो अजरबैजान के साथ रहना चाहते हैं। यानी जो क्रिश्चियन हैं वो आर्मेनिया के साथ जाना चाहते हैं और जो मुस्लिम तुर्क हैं
वो अज़रबैजान के साथ जाना चाहते हैं। अज़रबैजान की जनसंख्या में मुसलमान बहुसंख्यक ज़्यादा है, जनसंख्या जो है वहाँ की वो मुसलमान बहुसंख्यक ज़्यादा है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है ये धर्म के आधार पर चल रहा है। एक तरफ अब वो देश आ जाएंगे जो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो इस्लाम का समर्थन करते हैं। और इसीलिए टर्की, क्योंकि वो इस्लाम का अपने आप को चैंपियन मानता है, इसलिए टर्की जैसे देश जो हैं वो अज़रबैजान का इस समय समर्थन कर रहे हैं और रशिया जैसे जो देश हैं वो आर्मेनिया का साथ दे रहे हैं।